हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्रो। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं इंग्लिश का क्लास। आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है, तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि बेसिक क्या होगा हमारा। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेसिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इट इज द बेस ऑफ होल इंग्लिश ग्रामर, इसलिए बेसिक है। तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बात, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? अब आपके दिमाग में आएगा नाउन प्रोनाउन। नहीं, मैंने पूछा है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये कैटेगरी होता है किसी वर्ड को क्लासिफाई करने का। तो इसको लिखते कैसे, मैं पहले लिख के दिखाती हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द वर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ कैटेगरी। ये क्या है? एक ये कैटेगरी है, इज अ कैटेगरी। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है किसी भी वर्ड को क्लासिफाई करना। इट इज विच क्लासिफाई, विच क्लासिफाई द वर्ड्स, विच क्लासिफाई द वर्ड्स। किस चीज में? ये किसी सेंटेंस के वर्ड को क्लासिफाई करता है। वर्ड्स बाय देयर ग्रामेटिकल फंक्शन। किस चीज के अकॉर्डिंग? बाय देयर ग्रामेटिकल फंक्शन, ग्रामेटिकल फंक्शन किसी भी सेंटेंस का। इन अ सेंटेंस, ये सेंटेंस में क्या शो करता है? ये हमारा क्वेश्चन है, सेंटेंस में क्या शो करता है। तो ये इसका दिखाता है ग्रामेटिकल फंक्शन किसी भी सेंटेंस में उस वर्ड का क्या है। इंडिकेटिंग, एक सेकेंड, इंडिकेटिंग देयर रोल, इंडिकेटिंग देयर रोल एंड हाउ दे इंटरेक्ट विथ अदर वर्ड्स टू क्रिएट अ मीनिंग। तो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ कैटेगरी विच क्लासिफाई द वर्ड्स बाय देयर ग्रामेटिकल फंक्शन इन अ सेंटेंस, इंडिकेटिंग देयर रोल एंड हाउ दे इंटरेक्ट विथ अदर, हाउ दे इंटरेक्ट विथ, हाउ दे इंटरेक्ट विथ अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स टू क्रिएट मीनिंग, टू क्रिएट मीनिंग। तो ये हो गया हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखो, अब लगेगा किसी को कि ये लैंग्वेज समझ में नहीं आया, तो मैं बहुत ही एक इजी लैंग्वेज बताती हूँ समझाने के लिए। ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ कैटेगरी विच क्लासिफाई द वर्ड्स बाय देयर ग्रामेटिकल फंक्शन इन अ सेंटेंस, इंडिकेटिंग देयर रोल एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद अदर वर्ड्स टू क्रिएट मीनिंग। तो जैसे आप लोग कोई लैंग्वेज है, ठीक है, पहले यहाँ हम लोग देखते हैं, चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ये एक लैंग्वेज है, ये हमारा क्या हो गया? लैंग्वेज। लैंग्वेज किस चीज से मिलके बनता है? वर्ड्स। लैंग्वेज बहुत सारे वर्ड्स से मिलके बनता है। और वर्ड्स के क्या होते हैं? वर्ड्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। और दूसरा चीज, वर्ड्स को हम लोग और क्या कह सकते हैं? वर्ड को हम लोग स्पीच भी कहते हैं। वर्ड को हम लोग और क्या कहते हैं? वर्ड को हम लोग स्पीच भी कहते हैं। अब कहोगे स्पीच का मतलब भाषण होता है, तो इंग्लिश वर्ड में हमारे एक वर्ड का बहुत सारा मतलब होता है। जैसे राइट, एक राइट होता है कि सही वाला राइट, एक राइट होता है डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसी तरीके से स्पीच का मतलब भी वर्ड होता है। तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ? पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलके क्या बना देता है? ये किस चीज में यूज होता है? लैंग्वेज में। तो ये हमारा सिंपल हुआ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि वर्ड हमारे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो अब कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो ना टोटल 8 पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के टोटल 8 पार्ट्स होते हैं। देयर आर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब कौन कौन सा होता है? तो पहला हमारा है नाउन।
सेकेंड प्रोनाउन। थर्ड क्या है? वर्ब। फोर्थ एडजेक्टिव। फिफ्थ एडवर्ब। सिक्स वन प्रीपोजिशन। सेवेंथ कंजक्शन। एंड द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। और आजकल हम लोग एक और ऐड ऑन करते हैं आर्टिकल्स, लेकिन आर्टिकल्स हमारा एडजेक्टिव में ही काउंट हो जाता है, क्योंकि आर्टिकल एडजेक्टिव का काम होता है नाउन को क्वालिफाई करना और आर्टिकल का भी काम होता है नाउन को क्वालिफाई करना, इसलिए हम लोग अलग से आर्टिकल्स नहीं राइट डाउन करेंगे। तो अब हम लोग एक एक करके सबको पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। उससे पहले बिफोर डिस्कसिंग द नाउन वी नीड टू नो सम बेसिक टर्म्स लाइक सेंटेंस क्या होता है, क्लॉज क्या होता है और फ्रेजेस क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग लिखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, किसी भी वर्ड का बहुत सारा ग्रुप मिलके एक सेंटेंस बनाता है। तो सिंपल क्या कहेंगे हम लोग पहले? इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स। चलो ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। मैंने कहा क्लॉज और फ्रेज, तो इन सिंपल लैंग्वेज वो सब भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है। क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट सबका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है। देखते हैं तो सेंटेंस में किस चीज का जरूरत होता है। सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग एक नेसेसरी है सबसे पहले सब्जेक्ट एंड द वर्ब। अगर सब्जेक्ट और वर्ब किसी भी सेंटेंस में होगा तभी, मतलब किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होगा तभी हम लोग उसको सेंटेंस कहेंगे। क्या है? इट ऑलवेज कैरी अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ये हमेशा अपने साथ एक सब्जेक्ट और वर्ब को कैरी करता है। इट इज ऑलवेज मीनिंगफुल। इट इज ऑलवेज मीनिंगफुल। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट हमारा ऑलवेज मीनिंगफुल होता है। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा और वो मीनिंगफुल होगा तो वो क्या होगा? वो हमारा सेंटेंस होगा। मीनिंगफुल होगा तो वो हमारा सेंटेंस होगा। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। दूसरा हम लोग देखते हैं क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? ये भी वर्ड का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये अपने साथ क्या रखता है? सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये अपने साथ रखता है। तो ये क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस क्या आ गया फिर? तो क्लॉज और सेंटेंस में ये डिफरेंस है कि बहुत सारे क्लॉजेस मिलाकर हम लोग एक सेंटेंस बना सकते हैं और ये समटाइम कंप्लीट थॉट भी देता है अपना, और समटाइम इट डोंट गिव इट्स कंप्लीट सेंस। ये इसमें ऑलवेज नीडेड है और ये सेंटेंस में भी यूज होता है। जरूरी नहीं कि सेंटेंस में हमारे दो क्लॉज भी हो सकते हैं। और क्लॉज टू टाइप्स के होते हैं हमारे। क्लॉज कितने टाइप्स टाइप्स के होते हैं कॉलेज? एक सेकेंड लिखती हूँ। पहला डिपेंडेंट, और दूसरा इंडिपेंडेंट। हमारा दो क्लॉज हो गया, एक हो गया डिपेंडेंट और दूसरा हो गया इंडिपेंडेंट। तो नाम से क्लियर है, डिपेंडेंट जो अपने काम के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड हो वो डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और दूसरा जो अकेले में सब काम कर ले वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट।
तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, आई विल गो टू ऑफिस, या फिर इसके यहाँ पे एक दूसरा सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं। एक सेकेंड। ऑल्दो ऑल्दो आई वॉज लेट, ऑल्दो आई वॉज लेट, he completed her task on time, he completed he completed the task on time। तो ये क्या हुआ, जैसे किसी कोई टास्क दिया गया, किसी दो पर्सन का उसमें वो है, लेकिन एक पर्सन उसमें लेट है, तो दूसरे ने उस काम को अकेले ही कर लिया, तो वो क्या होगा, ही कंप्लीटेड द टास्क ऑन टाइम। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट, ये अपने काम के लिए दूसरे वाले पे डिपेंडेंट नहीं था। और ये क्या हो गया, डिपेंडेंट, ये हो गया इंडिपेंडेंट। तो ये हमारा क्लॉज हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं फ्रेज की तरफ। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज क्या है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट का नीड नहीं है, देयर इज नो सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट। ये एक सेंटेंस तो कंप्लीट बनाता है, बट ये किसी चीज का कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है। इसको हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग इसका देखते हैं, एट ऑफिस, एट ऑफिस। तो यहाँ पे आपको कोई वर्ब नहीं दिख रहा है, और ना ही यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट का वो है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं फ्रेज है। ऑन द वॉल, ऑन द वॉल, ये तो प्रेपोजिशन हो गया, द आर्टिकल हो गया, ये नाउन हो गया, यहाँ पे वर्ब नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये आपका फ्रेज हो गया। तो ये बेसिक डिफरेंस है क्लॉज, सेंटेंस एंड फ्रेज में। तो क्या देखा डिफरेंस आपने, सेंटेंस क्या होता है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब नेसेसरी होता है, विदाउट वर्ब वो सेंटेंस नहीं होगा। और क्लॉज क्या है, क्लॉज में भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, लेकिन वो समटाइम कंप्लीट अपना थॉट गिव करता है, और समटाइम उसका कंप्लीट थॉट नहीं दिखता है उसमें। और क्लॉज सेंटेंस में, मतलब एक सेंटेंस में दो तीन क्लॉज हो सकते हैं। और फ्रेज जो कंप्लीट सेंस ही नहीं देता है, सेंटेंस तो बनाता है लेकिन उसका कंप्लीट सेंस नहीं होता है, तो वो हमारा फ्रेज होता है। तो इसमें हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इसके लिए हम लोग को पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये देखते हैं हम लोग। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट हमारा हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही हमारा सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑलवेज एज अ नाउन और प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी हमारा हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट ऑलवेज एज अ नाउन और प्रोनाउन। तब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आप लोगों को कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। एक सेकेंड, सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर, सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर, जो काम कर रहा होता है, जो
काम होता है। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? डूअर। ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा? रिसीवर। ऑब्जेक्ट हमारा है रिसीवर। रिसीवर क्या है? तो जिसके ऊपर सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, जिसके ऊपर हमारा काम हो रहा होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट। जिस जिसके ऊपर काम हो रहा हो, जिसके ऊपर काम हो रहा हो वो हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है? सब्जेक्ट ऑलवेज, जस्ट रिमाइंड, ऑलवेज, ऐसा नहीं कि कभी कभी, ऑलवेज कम्स बिफोर वर्ब। सब्जेक्ट हमारा हमेशा ही वर्ब से पहले आता है। सब्जेक्ट कभी भी वर्ब के बाद नहीं होता है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम्स आफ्टर द वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा? हमेशा ही वर्ब के बाद आता है। वो वर्ब के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आया है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब से पहले हमारा कोई नाउन या प्रोनाउन आया है तो वो सब्जेक्ट होगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल, आई हैव अ कार। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ब। हैव क्या हो गया? वर्ब। तो वर्ब से पहले क्या आता है हमारा? सब्जेक्ट। ये क्या है हमारा? प्रोनाउन। ये क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। वर्ब के बाद क्या आया है? अ कार। तो एक चीज और है कि नाउन के पहले अगर आर्टिकल आपको कहीं दिखे, ए एंड द, आर्टिकल क्या होगा? ए एंड द आपको दिखे, उसके बाद वाला जो वर्ड होता है वो ऑलवेज नाउन ही होता है, क्योंकि आर्टिकल का काम है नाउन को क्वालिफाई करना। तो ये हमारा हो गया, ये तो नाउन हो गया, तो हमारे इसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद जो आया वो ऑब्जेक्ट, और वर्ब से पहले जो आया वो सब्जेक्ट। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक टर्म्स। अब पढ़ते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे कि नाउन क्या होता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन, तो हम लोग मतलब हमेशा पढ़े हुए हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो हम लोग बेसिक टू एडवांस जा रहे हैं, तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक डेफिनेशन से कि एक्चुअल में नाउन होता क्या है। और ये बेसिक से ही हमारा हाई लेवल बना है, तो ये जानना जरूरी है। इट इज नेम ऑफ, इट इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। अभी तक बेसिक इतना ही पढ़ा होगा, बट एनिमल, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, ये सब क्या है आपका? पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, एनिमल का नेम, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन, ये सारा ही नाउन के अंदर आता है। ये सब क्या है? ये सब एक नाउन है। चलो एक एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन के थ्रू क्या दिखाना चाह रहे हैं कि वो नाउन कैसे होता है। जैसे पर्सन, पर्सन हो गया तो किसी भी इंसान का नाम ले लिया, देखो राम, श्याम, सीता, गीता, ये कर लिया, वो क्या हो गया? पर्सन। एग्जाम्पल लिख लो, राम, श्याम। प्लेस, प्लेस में क्या आता है हमारा? प्लेस में लिख लिया दिल्ली, मुंबई, ये क्या है? हमारे प्लेस का नेम है। एनिमल पता है, थिंग लिख दिया, थिंग हमारा बुक आ गया।
बुक क्या होगा, थिंग है ना। क्वालिटी, क्वालिटी के थ्रू क्या दिखाना चाह रहे हैं? अगर किसी कोई इंसान अगर ऑनेस्ट है तो वो उसका क्वालिटी, सब ऑनेस्ट नहीं होता है। तो अगर किसी बता रहे हैं कि ही इज ऑनेस्ट तो वो उसका क्वालिटी है। तो क्वालिटी में हम लोग क्या देखेंगे? ऑनेस्ट, काइंड, ये सब एक क्वालिटी है। कंडीशन क्या हो गया? कंडीशन, अगर हम लोग सैड है, सैडनेस है, तो वो हमारे कंडीशन दिखा रहे हैं कि अभी हम लोग मतलब सैड मोड में है, तो ये हमारा सैडनेस है, वो हमारा कंडीशन है। या बीमार है, वो सारे हमारे कंडीशन है। सैडनेस, इलनेस, ये सब क्या शो कर रहा है? ये सब हमारा कंडीशन शो कर रहा है। और एक और लास्ट वन, एक्शन। एक्शन क्या होगा? हम कोई भी काम मूवमेंट करके करते हैं तो वो क्या होता है? हमारा एक्शन होता है। तो एक्शन में हमारा क्या आ जाएगा? मूवमेंट। मूवमेंट, ये हमारा एक्शन हो गया। तो आपने देखा नाउन का डेफिनेशन, इट इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन। ये सारे हमारे क्या हो गए? नाउन हो गए। नाउन में पर्सन में देख लिया, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी क्या होगा? और किसी अंदर के कोई इंसान अगर ऑनेस्ट है तो वो उसका क्वालिटी बता रहा है कि वो अच्छा इंसान है। ठीक है, तो ऑनेस्ट, काइंड। कंडीशन हमारा इलनेस, सैडनेस, वो सारे हमारे कंडीशन हो गए। एक्शन, जो हम लोग मूवमेंट करते हैं, वो हमारा एक्शन हो गया। तो अब नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, अब ये देखते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही नाउन के अंदर हमारा कंडीशन भी आएगा, क्वालिटी भी आ जाएगा और नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग आ जाएगा। ये नाउन भी बहुत सारे 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 टाइप्स। और ये कौन से बेसिस में बता रहे? अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर। मैं अभी पहले लिखवा रही हूँ, अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर। अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर क्या होता है हमारा? देखते हैं। 5 होता है। तो फर्स्ट क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। सेकेंड, कॉमन नाउन। थर्ड, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ, मटेरियल नाउन। सबका एक एक करके मैं दिखाऊंगी डेफिनेशन। मटेरियल नाउन। 5, अब abstract नाउन। ये अभी बहुत ही बेसिक बता रही हूँ। इस बेसिक के बाद, ये जानने के बाद हाई लेवल भी आएगा जो हमारे कंपटीशन के एग्जाम में आता है। विद एग्जाम्पल आई विल शो यू। तो ये हमारा हो गया 5। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड abstract नाउन। तो ये हमारे किसके अकॉर्डिंग? ये हमारे ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग है। अब हम लोग बात करते हैं ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग, तो न्यू क्या है? चलो, अकॉर्डिंग टू न्यू इंग्लिश ग्रामर। तो अकॉर्डिंग टू न्यू इंग्लिश ग्रामर, इस तीनों को, प्रॉपर नाउन को, कॉमन नाउन को और कलेक्टिव नाउन को, हम लोग एक कैटेगरी मानते हैं जिसको कहते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्योंकि ये
तीनों ऐसे नाउन है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं काउंटेबल नाउन। तो फर्स्ट काउंटेबल नाउन। और दूसरा दो बचा क्या हमारा, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस दोनों को क्या कहेंगे हम लोग, एक काउंटेबल हो गया तो अनकाउंटेबल, सेकेंड अनकाउंटेबल। इसका डेफिनेशन लिखने का नीड है नहीं हम लोग, क्योंकि पता है जो काउंट हो सके वो काउंटेबल होता है, जो काउंट ना हो सके उसको हम लोग अनकाउंटेबल कहते हैं। तो ये हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इस सब का इंडिविजुअली क्या डेफिनेशन है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉपर नाउन से। फर्स्ट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन का काम है कि किसी भी स्पेसिफिक नेम को बताएं, किसी भी पर्सन के या प्लेस की या थिंग के, वो किसी स्पेसिफिक नाम को बताए, वो होता है प्रॉपर नाउन। स्पेसिफिक नाम क्या होता है, जैसे वी आर ऑल आर ह्यूमन बींग्स, लेकिन मेरा भी कोई स्पेसिफिक नेम है, ठीक है, और आपका भी कुछ स्पेसिफिक नेम होगा, तो उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। द नाउन, एक सेकेंड कलर चेंज। द नाउन which denotes a specific name of a, the noun which denotes a specific name of a person, place, thing, etc। प्रॉपर नाउन हमारा क्या क्या हो गया, जो हमारा इस स्पेसिफिक नेम को डिनोट करता हो। जैसे एग्जांपल में देख लो, पर्सन में कहा तो मैंने ही सी नहीं बोला, मैंने पर्सन में कहा तो किसी उसका नाम होगा, राधा। यहाँ पे हम लोग किसी एक पर्सन के बारे में बात करें जिसका नाम राधा है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। प्लेस, प्लेस में हम लोग सिंपली सिटी, स्टेट, कैपिटल, ये सारी चीजें नहीं बोलना है। अगर प्लेस बोल रहे हैं तो हम लोग प्लेस का नाम लेंगे, कौन से प्लेस में, मान लेते हैं दिल्ली, कोलकाता, ये हमारा प्लेस हो गया जो प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। दिल्ली, पटना, ये सब हमारा प्लेस हो गया। थिंग, थिंग मान लेते हैं रामायण, बाइबल, गीता, ये नेम वाला गीता नहीं है, बुक वाला गीता, ठीक है। तो रामायण, ऐसा तो होगा नहीं कि हम लोग किसी दुकान में जाके बोलेंगे कि एक रामायण का बुक देना, तो ऐसा तो है नहीं कि वो किसी भी स्टोरी पूछेगा कौन से भगवान का। रामायण एक स्पेसिफिक नेम है, तो आपको रामायण ही मिलेगा। बाइबल, बाइबल में आपको राम जी का स्टोरी वाला बुक देगा नहीं, बाइबल वो स्पेसिफिक नाम है, तो वो आपको बाइबल देगा, एक ही चीज है वो। ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हाँ, प्रॉपर नाउन में ना ये, इट ऑलवेज राइट इन द कैपिटलाइज्ड फॉर्म, ये हमेशा ही जब स्टार्ट होगा तो ये कैपिटल लेटर में स्टार्ट होगा। ये क्यों बता रही, क्योंकि जैसे आप कभी एग्जाम में लिखते हो, जब रिटेन होता है तो उसमें देखा जाता है कि आप प्रॉपर नाउन है तो आप उसको अगर स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हो तो वो गलत होगा। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा, यहाँ पे हम लोग इज लिखा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया, सिचुएटेड स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया, तो आगरा भी स्मॉल से लिखा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को आगरा कैसे लिखना है, आगरा ऑलवेज इन कैपिटलाइज्ड फॉर्म।
आगरा का हमेशा कैपिटल ए से हम लोग कैपिटल लेटर में स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया। और प्रॉपर नाउन के बारे में एक और चीज़ है कि ये किसी भी आर्टिकल से प्रिसीडेड नहीं होता है, मतलब इसके आगे कोई आर्टिकल लगा नहीं होता है, तो ये जनरली होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा, इसका भी एक एक्सेप्शन है। जैसे कि हम लोग किसी कंट्री का नेम लेते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम लोग कभी यूएसए को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं बोलते, उसको हम लोग बोलते द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो वो हमारा एक्सेप्शन हो गया कि ये द आर्टिकल है, लेकिन यहाँ पे लगाना जरूरी, अदरवाइज वो गलत होगा। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। अब चलते हैं सेकेंड, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। और एक चीज पता है, अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये मैं अभी उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। बाद में मैं उसके सफिक्स के अकॉर्डिंग भी बताऊंगी, जो कि एग्जाम में हेल्पफुल होगा कि आइडेंटिफाई करना कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, ये बहुत आते हैं क्वेश्चन। चलिए, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स जेनरिक नेम। जेनरिक नेम इज क्या हुआ? कॉमन नेम। जेनरिक नेम और जेनरिक आप लोग कह सकते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम फॉर पर्सन, प्लेस, थिंग, etc। तो इसमें क्या हो गया? तो कॉमन नेम में हमारा आ गया, जैसे कि हमने बोला डॉग, एग्जाम्पल डॉग। हाँ, उसके मतलब जाति कोई डॉग बोलते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि हमने टॉमी जैकी ये कुछ बोला, वो फिर प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। टॉमी जैकी और किसी प्रॉपर कुत्ते के बारे में बताया, अगर सिंपल डॉग, ये हो गया। या फिर क्लास, ये क्लास के हम बात कर रहे हैं, हम लोग किसी एक प्रॉपर स्टूडेंट के बारे में बात नहीं कर रहे, तो ये हमारा क्या हो गया? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जनरली आप इसको कैपिटल फॉर्म में नहीं लिखते, ये हम ये कैपिटल फॉर्म में तभी आता है जब ये हमारा सब्जेक्ट होता है। एज अ सब्जेक्ट जब कॉमन नाउन आएगा, तभी ये कैपिटल फॉर्म में लिखा जाए, अदरवाइज ये हमेशा स्मॉल लेटर में स्टार्ट होता है। ये हमारा कॉमन नाउन के बारे में ज्यादा नहीं है, बस इतना ही है। आगे बढ़ते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है हमारा? कलेक्टिव नाउन, वैसे तो नेम से थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। ये किसी भी चीज कलेक्शन को दिखाता है, राइट? सो द नाउन, कलेक्शन और ग्रुप, और ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग। ये हमारा क्या होगा? कलेक्टिव नाउन क्या होगा? द नाउन विच डिनोट्स कलेक्शन और ग्रुप ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, ये क्या हो गया? हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। बंच ऑफ फ्लावर। बंच ऑफ फ्लावर। बंच मीन्स क्या होता है? गुच्छा होता है। तो हमने कहा क्या, एक समूह को दिखाया, मतलब बंच, गुच्छा, जिसमें बहुत सारा होगा। ये हमारा कलेक्शन है, किस चीज का? फ्लावर का कलेक्शन है। अब आप कहोगे किसी एनिमल का होगा, तो आप कहोगे बंच ऑफ एलिफेंट। नो, एलिफेंट के लिए हमारा बंच नहीं यूज होता है। उस टाइम हम लोग समूह के लिए, झुंड के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, उसे कहते हैं हर्ड। ये होगा हर्ड ऑफ एलिफेंट। हर्ड ऑफ एलिफेंट। तो क्या हम लोग कह सकते हैं द हर्ड ऑफ वर्ड्स? नहीं, वर्ड्स के लिए फिर अलग यूज होता है। अगर आप हर्ड ऑफ वर्ड्स कह देते हो तो वो गलत होगा। वर्ड के लिए हम लोग झुंड के लिए फ्लॉक यूज करते हैं। फ्लॉक ऑफ वर्ड्स।
आर्मी, आर्मी का भी होता है झुंड, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्मी तो खुद एक वो शो करता है, अपना कलेक्शन ही शो करता है। आर्मी में प्रॉपर ये आ गया, कलेक्शन शो कर रहा है, वो झुंड को ही दिखा रहा है। तो ये हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन। टीम ऑफ प्लेयर, टीम ऑफ प्लेयर, ये सब हमारा क्या दिखा रहा है? ये सब हमारा कलेक्शन दिखा रहा है। तो हमारा अब हम लोग आते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन नेम से बहुत ही लग रहा है कि मटेरियल को जो डिनोट करता है वो मटेरियल नाउन होता है। देखते हैं। द नाउन, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, और यू कैन से द थिंग थ्रू विच दे आर मेड। किसी भी, अगर कोई जैसे लकड़ी, जैसे कोई टेबल बना है, वो किस चीज का बना है? वुड का बना है, तो वो हमारा क्या होगा? मटेरियल नाउन के अंदर ही आएगा। ये मटेरियल नाउन का ऐसा एग्जांपल जो नेचर के थ्रू हम लोग को मिला है। और थिंग्स थ्रू विच इज प्रोवाइडेड। जैसे नेचर के थ्रू हम लोग को कौन सा मिला है? एग्जाम्पल में लोग देख लो, जो नेचर के थ्रू हम लोग को मिला है। नेचर के थ्रू हम लोग को वुड, ये क्या है? ये मटेरियल नाउन है। और क्या वुड को हम लोग काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इसलिए तब हमारा सेकेंड याद है मटेरियल नाउन, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या था? अनकाउंटेबल नाउन के अंदर था। तो ये हमारा हो गया नेचर के थ्रू वुड, गोल्ड, सिल्वर। इन सबको हम लोग तोड़ के कुछ बनाते हैं, तब हम लोग कहेंगे अरे ज्वेलरी तो हम लोग काउंट करते हैं, तो गोल्ड कैसे नहीं, ये मटेरियल नाउन कैसे कैसे काउंट नहीं करेंगे? यहाँ बात हो रहा है गोल्ड का, यहाँ पे आप किसी गोल्ड से बना किसी चीज का बात नहीं कर रहे हो। तो वुड, सिल्वर, ये सब हमारे नेचर के थ्रू है। तो हम आर्टिफिशियल क्या है? मैनमेड क्या? आर्टिफिशियल मैनमेड कहो तो सीमेंट, एल्कोहल, आर्टिफिशियल लिख देती हूँ। सीमेंट, चीज, एल्कोहल। क्या आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये क्या है? ये आर्टिफिशियल बना हुआ है। ये सारी चीजें हम लोग को नेचर से प्रोवाइडेड है, और ये सारी जो हमने खुद से बनाए हैं। तो ये हो गया हमारा मटेरियल नाउन। अब लास्ट वन, फिफ्थ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। abstract noun, the noun which denotes the, मैंने बोला था ना नाउन के उसमें एग्जांपल में देखा था हमने, कंडीशन आया था, क्वालिटी आया था, तो वो सारे कंडीशन क्वालिटी कौन किसके अंदर आएंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगे। कंडीशन, एक्शन, ये सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन को दिखाते हैं। और इन सिंपल लैंग्वेज कहो तो क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीज है जिसको हम लोग फिजिकली कांट टच, आप लोग फिजिकली अपने फाइव सेंसेस के थ्रू टच नहीं कर सकते हो। हमारा जैसे आके फीलिंग, फीलिंग, आइडिया, ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या आप इसको टच कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आइडिया, क्या आप इसको टच कर सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो? ऐसा नहीं है। ये फीलिंग किसी इंसान के अंदर है, यू कांट एक्सपीरियंस फिजिकली। तो ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। जैसे कि मैंने लिखा, सी लव्स हर पेरेंट, सी लव्स हर पेरेंट।
तो क्या है, ये उसका वो दिखा रहा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पे लफ्ज क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये उसकी फीलिंग है। ठीक है। माई आइडिया इज टॉकिंग। या लिख दे तो माई आइडिया, माई आइडिया विल बी सॉक्ड यू। यहाँ पे आइडिया क्या है, ये आइडिया उसके दिमाग में अंदर आया, आपने देखा नहीं था, आपने सुना नहीं था, उसने बताया कि ये उसका फीलिंग था, ठीक है, वो आइडिया था इसका। ये हो गया हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज हम लोग देख लिया कि ये नाउन का 5 टाइप्स हो गया। नाउन में और भी ऐसी चीज है जो, जैसे कि हम लोग बहुत ही कभी आइडेंटिफिकेशन जब हमारा आता है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हम लोग देखते हैं कि नाउन क्या प्रोनाउन क्या है, तो सिर्फ इतना काफी नहीं होगा। नाउन को बहुत ही एक सिंपल टर्म से हम लोग जानते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन हमेशा एज अ सब्जेक्ट आता है एंड एज अ ऑब्जेक्ट आता है। नाउन हमेशा ही क्या कहते हैं, आर्टिकल के बाद आता है और वर्ब से पहले आता है। ये सारी चीजें तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। आज इतना जानते हैं और नेक्स्ट क्लास में इससे हाई लेवल, जिससे हम लोग एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आज बेसिक क्लास था। तो आज देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या किया है। फर्स्ट हमारा क्या था, पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या था, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ कैटेगरी विच क्लासिफाई द वर्ड्स बाय देयर ग्रामेटिकल फंक्शन। क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेटिंग देयर रोल एंड हाउ दे इंटरेक्ट विथ अदर वर्ड्स टू क्रिएट मीनिंग। तो ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। सिंपल लैंग्वेज मैंने इसको बताया। तो ये एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज किस चीज से मिलके बना होता है, वर्ड से मिलके बना होता है। वर्ड डिवाइडेड होते हैं, वर्ड बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, वर्ड को ही हम लोग स्पीच कहते हैं। तो इसलिए हमारा इसका नाम हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आपने देख लिया, नाउन प्रोनाउन वर्ब, ये सारे हमारे टोटल इंटरजेक्शन तक ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। और एक्स्ट्रा मैंने बताया कि आर्टिकल, आर्टिकल एडजेक्टिव में काउंट कर लेते हैं। आर्टिकल क्या है, ए एंड द हमारा आर्टिकल है। इसके लिए एक नेक्स्ट प्रॉपर चैप्टर होगा, प्रॉपर वीडियो आ जाएगा। ओके। इसके बाद हमने सेंटेंस देखा, सेंटेंस क्लॉज और फ्रेजेस में क्या डिफरेंसेस है। फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो सब्जेक्ट वर्ब के पहले आता है, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। जो एक्शन कर रहा होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये सारा आज का हो गया। आई थिंक आज के लिए इतना रहने देते हैं। वी विल डिस्कस प्रोनाउन इन द नेक्स्ट क्लास एंड हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन, मतलब कौन सा वर्ड नाउन है या नहीं, इसको आइडेंटिफाई करना हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू। आई होप यू ऑल लाइक द क्लास। ओके, टेक केयर।